हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नाइन्थ क्लास ऑफ अकाउंटेंसी क्रैश कोर्स। आज हम रिकंस्टिट्यूशन में कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पार्ट देखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास से एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट सॉल्यूशन, जो भी और चैप्टर्स है पार्टनरशिप का, उसका हम वन शॉट में वीडियोस बनाएंगे सो दैट आपका कंप्लीट रिवीजन ना सिर्फ टॉपिक वाइज हो जाए बल्कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा एक बार में भी हो जाए। तो चलिए रिवाइज करते हैं आज हम ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाला टॉपिक और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशंस में आया हुआ है। सो लेट्स बिगिन। सो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जब भी किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है या कुछ भी रिकंस्टिट्यूशन होता है लाइक एडमिशन या रिटायरमेंट वट एवर, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सारे पार्टनर्स का जो ओल्ड कैपिटल था उसमें भी कुछ चेंजेस आ जाता है। या फिर हो सकता है आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि सपोज करो नया पार्टनर 2,50,000 रुपीज लेके आया, ठीक है, और उसका शेयर 1/4 था। तो अब सारे पार्टनर्स मिलके क्या डिसाइड किए कि जो नया पार्टनर जितना पैसा लेके आया एज ए कैपिटल, हम उसको जो है उसके शेयर के प्रोपोर्शनेट में हम पूरे फर्म का कैपिटल डिसाइड करेंगे। मतलब कि उसका 1/4 ऑफ द शेयर का वैल्यू है 2.5 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे फर्म का वैल्यू एज ए होल 10 लाख रुपीज हो जाएगा। उसमें फिर जिसका जितना शेयर है वो लोग अपना कैपिटल उतना उतना कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जिसने की ऑलरेडी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया है वो अपना कैपिटल विड्रॉ कर लेगा, और जिसका कि कम है कैपिटल वो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो बेसिकली यही है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में कंसेप्ट। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। At the time of change in profit sharing ratio, the partners may agree that their capital should be adjusted according to their new profit sharing ratio. ठीक है? Thus, an adjustment will be done to give effect to it. The steps involved in the adjustment of capital of partner are as follow. तो कैसे हम लोग ये करते हैं इसका आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टेप दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है, कैलकुलेट द सेक्रीफाइस या गेन मेड बाय ऑल द पार्टनर्स। उसके बाद है कैलकुलेट द एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट हैज बीन मेड, दैट इज आपका यहाँ पे गुडविल, रिजर्व, पीएल ऑन रिवैल्यूएशन, ये सब जितना भी है सबको एडजस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इट इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है। तो ये सब कुछ एडजस्टमेंट के बाद जो हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ओल्ड कैपिटल को एडजस्ट करते हैं और उसका जो सम होता है दैट इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है। उसके बाद फिर आपका है स्टेप 3, कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर, दैट इज टोटल कैपिटल इनटू न्यू शेयर ऑफ पार्टनर। मतलब कि मैंने जो फर्स्ट केस बोला स्टार्टिंग में, लाइक पहले कुछ एग्जिस्टिंग रेशियो था उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया है। तो बेस्ड ऑन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो लोग डिसाइड किए कि हम लोग अपना कैपिटल भी जितना कंट्रीब्यूट किए थे उसको भी चेंज करेंगे। तो ऐसे में क्या है कि जितना टोटल कैपिटल है फर्म का, जो भी वो लोग टोटल कैपिटल डिसाइड करते हैं, इतना इंटू जो भी जितना भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स का, उतना वो लोग न्यू कैपिटल उस समय से न्यू कैपिटल इतने पे चलेगा, ठीक है। तो जो सरप्लस या डेफिसिट है उसको पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे या एडिशनल इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय ओल्ड पार्टनर्स बाय कंपेयरिंग देयर न्यू कैपिटल विद एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल, ठीक है। तो ये हमने कहाँ कैलकुलेट किया, लाइक न्यू कैपिटल, ये हमने स्टेप 3 स्टेप 4 में कैलकुलेट किया है, लाइक आप देख सकते हो। उसके बाद फिर लास्ट स्टेप है आपका एडजस्ट द सरप्लस बाय पेइंग ऑफ और बाय ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ हिज करंट अकाउंट एंड एडजस्ट द डेफिशिएंसी बाय आस्किंग द कंसर्न पार्टनर टू ब्रिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट और बाय ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ हिज करंट अकाउंट। मतलब जो भी पैसा घट रहा है वो हम बोलेंगे कि भाई पार्टनर जो है अपना अलग से लाओ, या नहीं तो फिर उसके कैपिटल से घटा देंगे, ठीक है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा है मीन्स एक्स्ट्रा कैपिटल ऑलरेडी डाल दिया गया है, तो फिर उसे हम आइदर बोलेंगे आप कैपिटल में एडजस्ट कर लो, मीन्स कैपिटल में ऐड कर देंगे, या फिर आप अपना विड्रॉ कर लो, ठीक है। तो यही 5 स्टेप में हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सम्स करते हैं। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अपने आप में इंडिविजुअल में कोई सम नहीं है। तो जितना भी कंसेप्ट अभी तक हम लोग पढ़े हैं लाइक पीएल एडजस्टमेंट, आई मीन इवेल्युएशन अकाउंट, या फिर आपका कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो सबको मिला के जब हम एक फुल फ्लैश सम बनाते हैं तो वहां पे हमें ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो चलिए
ये तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, आई मीन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि एक छोटा सा पार्ट है पूरे सम का। तो आज हम इस चीज को समझ लेते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म का पूरा फुल फ्लेज सम हम देखेंगे। ठीक है, दैट इज वन सॉल्व। ठीक है, तो चलिए अब हम इस कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए तो चलिए देखते हैं इस कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ए बी एंड सी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट and losses in the ratio 2:3:4 with effect from 1st April 23 and extract of balance sheet at 31st March 2023 ये आपको दिया हुआ है। सो इसमें सिर्फ शो कर रहा है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन a certain amount of claim on workman compensation was determined for which B share of loss amounted to rupees 5,000. The claim for workman compensation वुड बी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी को जो है लॉस हो गया, दैट इज अमाउंटेड टू 5,000 रुपीज। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं कि बी का शेयर क्या था। तो यहाँ पे क्लियरली दिया है कि बी का शेयर था, दैट इज ओल्ड ओल्ड रेशियो था इनका 4:3:2, विच मीन्स कि बी का इंडिविजुअल शेयर हो गया, बी शेयर ये हो गया 3/9। और यहाँ पे क्या दिया है कि बी को लॉस हो गया 5,000 का। तो ऑब्वियसली 3/9 शेयर है आपका 5,000 के बराबर। तो पूरा एक शेयर कितने के बराबर होगा? तो लेट्स सी, 5,000 इंटू 9/3, ये कट गया आपका 3 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 15,000। तो टोटल शेयर था 15,000। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में दिया हुआ है 65,000। एंड ऑब्वियसली क्योंकि लॉस दिया हुआ है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जो 65,000 है, इससे ज्यादा का कंपनसेशन दिया गया होगा। ठीक है, तो कंपनसेशन रिजर्व में है 65,000 और 15,000 का एक्स्ट्रा लॉस। तो फिर आप कह सकते हो कि आपका यहाँ पे टोटल क्लेम हो गया ऑब्वियसली 65,000 प्लस जो भी एक्स्ट्रा लॉस हुआ है। तो दिस विल बी आपका 80,000 रुपीज। ठीक है, चलिए तो हियर आंसर विल बी डी नंबर। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन है आपका, समीक्षा, ऐश्वर्या एंड दिव्या वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2 with effect from 1st April they agreed to share future profit and loss in the ratio 2:5:3। मतलब कि आपका ओल्ड रेशियो हो गया 5:3:2। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ओल्ड रेशियो था 5:3:2 और न्यू रेशियो है 2:5:3। ठीक है, तो लिख ही लेते हैं समीक्षा, ऐश अर्शिया, ARSHIYA और दिव्या। तो इनका ओल्ड शेयर था 5/10, 3/10 और 2/10। और न्यू शेयर हो गया 2/10, 5/10 और 3/10। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा सीधी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो समीक्षा का 5 शेयर था और घट के 2 हो गया, मतलब कि 3/10 ये सेक्रीफाइस हुआ। ठीक है, उसके बाद आरिशिया का 3 था बढ़ के 5 हो गया, मतलब कि आप कह सकते हो यहाँ पे 2/10 ये गेन हो गया। उसके बाद 2 से अगेन 3 हो गया, तो यहाँ पे 1/10 ये भी आपका दिव्या का गेन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। Their balance sheet showed the debit balance of 50,000 in profit and loss account and the balance of rupees 40,000 in the investment fluctuation fund. तो अब आप यहाँ पे ये समझ लो कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बैलेंस शीट में जो है डेबिट बैलेंस था ऑफ 50,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डेबिट बैलेंस मतलब ऑब्वियसली लॉस हुआ, अगर प्रॉफिट होता तो वो क्रेडिट बैलेंस होता। ठीक है, तो यहाँ पे 50,000 का लॉस है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 40,000 रुपीज है। फिर क्या कह रहा है, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 30,000 अगेंस्ट द बुक वैल्यू ऑफ 50,000। मतलब 50,000 का इन्वेस्टमेंट घट के 30,000 हो गया है।
तो ऑब्वियसली वो 20,000 जो इन्वेस्टमेंट घट गया है वो हम यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। सो पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू शो रिवाइज वैल्यू इन द बैलेंस शीट and to pass an adjustment entry for which of the following is the correct treatment for the above। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं हम इसकी इसमें से कौन सा एंट्री सही है। तो ये तो हम निकाल लिए सेक्रीफाइस और गेन। उसके बाद अब चलिए हम देख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा लॉस, दैट इज पीएल डेबिट बैलेंस, पीएल डेबिट बैलेंस। सो ये है आपका 50,000, ठीक है। 50,000 हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, चलिए 50,000 लॉस है तो हम ब्रैकेट में दिखा देते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ बट ऑब्वियसली आपको एग्जाम में पूरा लिखना होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये भी हो गया 20,000, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे अब बात करें तो अगेन यहाँ पे 20,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का पैसा बच रहा है, ठीक है, बट 50,000 का लॉस है। तो ओवरऑल हमारा क्या हुआ कि 50,000 लॉस में अगर हम 20,000 ऐड कर भी देते हैं तो हमारा लॉस जो है 30,000 का आ जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं लॉस हो गया हमारा, लॉस हो गया हमारा 30,000, ठीक है। और अब जबकि हमने सेक्रीफाइसिंग और गेन निकाल लिया है तो पार्टनर का इंडिविजुअल अमाउंट भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 3/10 ऑफ 30,000 मतलब लॉस जो 30,000 का हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा समीक्षा का, यहाँ पे कर लेते हैं लाइक 30,000 इंटू 3/10, ये हो गया समीक्षा। उसके बाद फिर कौन है आरिष्या, आरिष्या का हो गया 30,000 इंटू 2/10। और फिर है दिव्या, शो दिव्या का हो गया 30,000 इंटू 1/10। तो यहाँ हो गया आपका 9,000, ये हो गया 6,000 और यहाँ 3,000। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका गेन कर रहा है मीन्स गेन हो रहा है आरिष्या का और दिव्या का, और सेक्रीफाइस हो रहा है बाय समीक्षा। तो अब अगर यहाँ क्वेश्चन में मान लो प्रॉफिट निकल जाता है हमारा, तो फिर हमारा एंट्री क्या होता है कि गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। बट क्योंकि यहाँ पे आपका लॉस निकल रहा है तो एंट्री जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एंट्री हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डीआर टू गेनिंग पार्टनर। तो फाइनल जर्नल एंट्री हो जाएगा आपका, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं समीक्षा कैपिटल अकाउंट डीआर टू आरस्या और टू दिव्या। अमाउंट हो जाए दिव्या कैपिटल अकाउंट, मतलब आरिशा कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे भी दिव्या का कैपिटल अकाउंट, एंड द अमाउंट विल बी 9,000, 6,000 एंड 3,000। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा समीक्षा कैपिटल अकाउंट डी आर 9,000 टू आरिशा कैपिटल टू दिव्या कैपिटल 6 और 3,000। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए ए नंबर यहाँ पे हो गया हमारा आंसर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, Ankit, Unnati, and Aryan are partners sharing profits in ratio 5:3:2. They decide to share future profit in the ratio 2:3:5 with effect from 1st April 2018. They had the following balance in their balance sheet, pass the necessary journal entry. ठीक है। सो अगेन यहाँ पे आपका डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, मतलब कि ये 60,500 जो है ये आपका लॉस है, ठीक है। और अब इस क्वेश्चन में आपको सिंपली जर्नल एंट्री पास करना है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं। 60,500 को पहले हम डिवाइड कर लेंगे इन द ओल्ड रेशियो। तो 60,500 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा
60 50 इंटू 5 3 और 2 इंटू 5 इंटू 3 और इंटू 2, तो ये हो गया आपका 0 25 और 6 5 सा 30, तो 30,250। यहाँ पे हो गया 0 5 3 सा 15, 5 आ गया 1 और 6 3 सा 18, 18 150 और यहाँ पे हो गया आपका 12 100। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली लॉस नहीं दिया है और एडजस्टमेंट का कुछ है ही नहीं, तो सीधा सीधी लॉस को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो इसका एंट्री हो जाएगा आपका सारे पार्टनर्स का कैपिटल जो है इस अमाउंट से, ये वाले अमाउंट से आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं एंट्री। अंकित कैपिटल अकाउंट DR, उन्नति कैपिटल अकाउंट DR, आर्यन कैपिटल अकाउंट DR 2। क्या होगा यहाँ पे PL एप्रोप्रिएशन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि हम PL एप्रोप्रिएशन में लॉस नहीं दिखाते हैं। ठीक है, और अमाउंट हो जाएगा आपका 30,250, 18,150, 12,100 और टोटल हो गया आपका 60,500। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे कह रहा है PQR where the partner in a firm sharing profit and loss in ratio 1:1:2 on 31st March 2018 the balance sheet show the credit balance। अब क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस लिखा है, मतलब ये है आपका प्रॉफिट। ठीक है, in the PL account and the workman compensation fund of 64,000 on 1st April 18 they decided to share profit in the ratio 2:2:1। ठीक है, for this purpose it was agreed that the goodwill of the firm will be valued at 4 lakh और a claim on the account of workman compensation of rupees 30,000 was admitted। तो ये 30,000 जो है आपका यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड से, और उसके बाद फिर आपका गुडविल का कैलकुलेशन हमें करना होगा, और फिर कह रहा है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। ठीक है, सो अगेन इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, आपने इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया ही है लास्ट क्लास में भी। सो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्लास वाले में ही आना चाहिए था। इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट का वैसा कुछ खास नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, जो भी आपका सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो आएगा उस बेसिस पे आपका गुडविल को आपको एडजस्ट कर देना है, और फिर वर्कमैन कंपनसेशन 64,000 से एडजस्ट हो जाएगा, और जो 34,000 बचेगा उसे जो है फिर हम पार्टस में डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली इतना ही एंट्री होना है इसका। तो ये क्वेश्चन आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी। तो चलिए ये अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए, और इस क्वेश्चन में आपका मेनली कैपिटल एडजस्टमेंट का यूज आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। तो ABCD आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2:3:2। बैलेंस शीट दिया हुआ है, उसमें कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2:1 और गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट रुपीज 2,70,000। ठीक है, और एडजस्टमेंट में क्या दिया है कि क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 30,000, मतलब कि यहाँ पे आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 25,000 दिया हुआ है और वो बढ़ के हो गया 30,000। ठीक है, और दूसरा क्या है कि फिक्स एसेट पे डिप्रिसिएशन लग गया 25,000 का, मतलब ये 8,25,000 जो बैलेंस शीट में शो किया है इसको हम घटा के 8 लाख कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। मतलब जो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे जो कैपिटल होगा वही जो है अब से नया कैपिटल होगा, और जो भी सरप्लस या डेफिसिट होगा कैपिटल अकाउंट में उसे हम विड्रॉ कर लेंगे या एडिशनली इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो उसके लिए पार्टनर्स का करंट अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, और फिर लास्टली क्या बोल रहा है, प्रिपेयर रिवेल्युएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एंड आप देख सकते हो लाइक ये क्वेश्चन CBSE 2017 के बोर्ड्स में आ चुका है, एंड ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का है। ठीक है, इसका वेटेज 6 मार्क्स का है। चलिए, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर। ठीक है,
कि किस पार्टनर ने कितना गेन किया और कितना सेक्रीफाइस किया। चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग शेयर। ठीक है, चल। तो ABCD हमारे चार पार्टनर हैं। इनका ओड रेशियो था 2:3, सॉरी 3:2:3:2। तो 3/10, 2/10, अगेन 2/10, सॉरी यहाँ पे C का हो जाएगा अगेन 3/10 और D का हो जाएगा 2/10। ठीक है, और इनका न्यू रेशियो है 4:3:2:1। तो चलिए -4/10 -3/10 -2/10 -1/10। तो क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर अगेन सेम है तो सीधा सीधी हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 शेयर था ए के पास, वो बढ़ के 4 हो गया, मतलब कि 1 जो है एडिशनल गेन हुआ। तो ये है गेन ए का। फिर 2 से बढ़ के 3 हो गया, तो अगेन यहाँ पे 1 गेन है डी का भी। और यहाँ पे सी और डी के केस में आप क्या है, 3 से घट के 2 हो गया और 2 से घट के 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फिर अगेन 1/10 और 1/10 ये आपका सेक्रीफाइस हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद फिर ये हमारा निकल गया गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर। अब इस बेसिस पे हम गुडविल का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो चलिए वो भी कर लेते हैं। तो गुडविल दिया हुआ है आपका 2,70,000। ठीक है, तो 2,70,000 गुडविल है। तो अब हम इंडिविजुअल पार्टनर्स का गुडविल का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं, A B C और D। तो सभी का ये 27,000 ही होगा, क्योंकि 2,70,000 का 1/10, अगेन 2,70,000 का 1/10, 270,000 इंटू 1/10, 2,70,000 इंटू 1/10। ठीक है, तो 27,000, 27,000, 27,000 और यहाँ पे भी 27,000। ठीक है, अब इसमें अंतर सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे जो, जैसे आप देख रहे हो, ए और बी का गेन है, सी और डी का सैक्रिफाइस है। तो ये अगेन ए और बी का जो है ये गेन हो जाएगा और सी और डी का ये सैक्रिफाइस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो इसका जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हो। तो वैसे तो यहाँ पे जर्नल एंट्री पूछा नहीं है, बट अगर मान लो आपको जर्नल एंट्री पास करना होता तो यहाँ पे क्या करते हैं आप, ऑब्वियसली गेनिंग पार्टनर अकाउंट्स DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ पे ए बी गेन कर रहा है और सी डी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ए कैपिटल अकाउंट DR, बी कैपिटल अकाउंट DR, टू सी कैपिटल एंड टू डी कैपिटल। अमाउंट सबका ये हो जाता है 27,000। ठीक है, तो चलिए ये तो हमसे पूछ नहीं रहा है तो यहाँ पे हम नहीं करेंगे। उसके बाद अब फाइनली हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए एक रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लेते हैं जल्दी से। रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या रिवैल्यू रिवैल्यू हम कर रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन में हम यहाँ पे सबसे पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व थोड़ा बढ़ा रहे हैं 5,000। तो ये हो गया आपका इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो चलिए इसको इधर लिख देते हैं, इंक्रीज इन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये क्या है, 5,000। और क्या है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज किए, तो यहाँ पे हो गया डिक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स। तो ये है आपका 25,000। ठीक है, तो अल्टीमेटली बस इतना ही तो है। हम्म, तो यहाँ पे अब आपका टोटल आप करोगे तो हो गया आपका 30,000 और इधर भी आपका टोटल हो गया 30,000। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन में हमारा लॉस निकल रहा है। ठीक है, तो बाय लॉस ट्रांसफर। तो अब ये जो भी लॉस निकला ABCD चारों में डिवाइड होगा, A B C और D, और ये ओल्ड रेशियो में होगा। ठीक है, तो 30,000
डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3, क्या था यहाँ पे, हाँ 3:2:3:2, तो इंटू 3 कर देंगे तो ये घट के हो गया आपका 9,000, और अगर 2 होता तो 6,000। तो चलिए यही हो जाएगा लॉस, 9,000, 6,000, 9,000 और 6,000, क्योंकि 3:2:3:2 है, ठीक है। तो टोटल हो गया 30,000। ओके, तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बन गया। अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो चलिए जल्दी से वो भी बना लेते हैं। तो हम्म, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चलिए हम फ्रेश पेज में ही बना लेते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमारे 4 पार्टनर्स हैं टोटल, A B C D, 4 कॉलम बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना लेते हैं कॉलम, क्योंकि फिगर्स थोड़े बड़े बड़े हैं। 3 1 4, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो A B C D, यहाँ पे लिखेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, तो अब सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट है तो इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा बाय बैलेंस BD, लाइक जो भी हमारा ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल कितना दिया है, 2 लाख, 250, 250 और 3,10,000। तो 2 लाख, 2,50,000, 2,50,000 और 3,10,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको लॉस जो भी हुआ वो ट्रांसफर करना है। तो चलिए, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, या यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो कितना था, 6 और 3, नहीं, 9 और 6, हाँ। तो 9,000, 9,000, 6,000, 9,000 और 6,000, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके। उसके बाद फिर उसके बाद फिर गुडविल का जो हमने एडजस्टमेंट किया, तो इवन तो हमने एंट्री यहाँ पे पास नहीं किया, बट यहाँ पे हमने दिखाया है कि A B का गेन हुआ है और C D का सेक्रीफाइस हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक जनरल एंट्री भी पास कर देता हूँ, सो दैट आपको समझने में इजी हो। तो हमारा एंट्री क्या है, एज कैपिटल अकाउंट DR, बीज कैपिटल अकाउंट DR, टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू डीज कैपिटल अकाउंट। चलिए, और सारे में अमाउंट हो जाएगा 27,000, 27,000, 27, यहाँ पे भी 27, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है कि इसका एंट्री हमें यहाँ पे भी पास करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि A जो है वो C को कॉम्पनसेट कर रहा है, और B जो है वो D को कॉम्पनसेट कर रहा है, ठीक है। तो उस बेसिस पे अब हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पे C को मिल रहा है फॉर 1/10 शेयर, तो 27,000 C को मिल रहा है, और दे कौन रहा है, A से मिल रहा है। चलिए, बाय एस कैपिटल, ठीक है। उसके बाद फिर डी को मिल रहा है अगेन 27,000 फॉर 1/10 शेयर, और ये मिल रहा है बाय बी, बी कैपिटल, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए, और यहाँ पे क्या है कि अब ए और बी जो है, अब मीन्स इन्होंने जो है 1/10 शेयर और 1/10 शेयर इंडिविजुअली गेन किया है, ठीक है। तो अब उस गेन के बदले ये लोग पेमेंट कर रहे हैं सी और डी को। तो अब जो पेमेंट कर रहे हैं वो जो है ए और बी के कैपिटल से डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टू सी कैपिटल, सॉरी सी का कैपिटल और टू डी का कैपिटल। तो यहाँ पे सी को ए ने दिया, मीन्स सी ने ए को दिया है, तो 27,000, और यहाँ पे डी का 27,000। चलिए, तो यहाँ तक आई होप क्लियर है। ओके, उसके बाद हमें निकालना है एडजस्टेड कैपिटल, या फिर आप कह सकते हो टोटल कैप, मीन्स टोटल फर्म का जो कैपिटल होगा वो हमें कैलकुलेट करना है।
तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल के मदद से। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे सारे पार्टनर्स का जो भी हो रहा है टोटल वो हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 310 प्लस 27 यानी कि 3,37,000 हो गया, और यहाँ पे डी का 337 हो गया और 6,000 रुपीज लेस हो जा रहा है। तो यहाँ पे इसका टोटल हो गया 3,31,000। तो इसको हम चलिए यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए का, बी का, सी का और डी का, ठीक है। तो ए का कितना हो जाएगा? सॉरी, ए का 2 लाख और इधर है 36,000। तो 2 लाख माइनस 36,000 कितना हो गया? मीन्स 2 लाख ए को मिल रहा है और 36,000 एक से लिया जा रहा है। तो ये हो गया आपका 1,64,000। तो ए का हो गया 1,64,000। उसके बाद बी का यहाँ पे 2,50,000 हो रहा है, माइनस हो जा रहा है आपका 27 और 6 33,000। तो ये आपका आ गया 2,17,000, ठीक है। उसके बाद सी का टोटल हो रहा है 2,57,000 और उसमें लेस हो जा रहा है आपका 9,000। तो ये हो गया 2,40, सॉरी 2,68,000। ओके। उसके बाद फिर जो है डी का कितना है? 3,10,000 और 27,000 मीन 3,37,000 और उसमें लेस हो जा रहा है 6,000। ये पूरा जीरो है, 6,000। तो यहाँ पे सी का हो जाएगा आपका 3,31,000। तो ये जो है एडजस्टेड कैपिटल हो गया सबका, और इसको अब हम सम कर देंगे। तो आ जाएगा हमारा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। तो ये कितना हो जाएगा? 0,0,0 और 819, 9, 4, 13, 7, 20 का 2, 6, 7, 8, 9, 6, 15, 3, 8 और 1 इधर हो गया, और 3, 2, 5, 6, 7, 8, 1, 9। तो टोटल जो है 9,80,000, ये क्या है? पूरे फर्म का कैपिटल हो गया, ठीक है। तो अब जबकि हमने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट कर लिया है, तो अब हम न्यू रेशियो की हेल्प से सारे पार्टनर्स का इंडिविजुअल कैपिटल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमारा न्यू रेशियो क्या है? 4:3:2:1, ठीक है। तो चलिए अब हम सारे पार्टनर्स का इंडिविजुअल कैपिटल भी देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 9,80,000 इंटू 4/10 इंटू 3/10 इंटू 2/10 और इंटू 1/10, ठीक है। इसी तरह से होगा, और सारे में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9,80,000 सारे का, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 0 कैंसिल, और 98 इंटू 4, तो यहाँ पे हो गया आपका 3,92,000। ये हो गया ए का कैपिटल। उसके बाद फिर बी का हो जाएगा 2,94,000, ठीक है। सी का हो जाएगा 98,000 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 1,96,000, और डी का हो गया सिंपली 98,000। तो ये हो गया सारे पार्टनर्स का इंडिविजुअल कैपिटल मींस क्लोजिंग कैपिटल। तो जनरली क्या होता है कि क्लोजिंग कैपिटल जो होता है वो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे आता है टू बैलेंस सी डी। ये जनरली जो है बैलेंसिंग फिगर होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम इसे अलग से कैलकुलेट पहले ही कर ले रहे हैं, और इस बेसिस पे अब जो भी डिफरेंसेस आएगा यहाँ टोटल करने पे, उसके लिए हमें करंट अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से कर देते हैं। ये हो गया 3,92,000, फिर हो गया 2,94,000, सी का हो गया 1,68,000 और डी का हो गया 98,000, ठीक है। और अब हम इसका सम कर लेते हैं। चलिए, तो जिस साइड का भी सम बड़ा होगा वही साइड जो है, मीन्स वही अमाउंट जो है दोनों साइड लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 3,37,000, तो 337 इधर भी लिखा जाएगा 337। फिर यहाँ पे हो गया आपका 2,77,000, यहाँ पे भी हम 2,77,000,
फिर यहाँ पे हो गया 250, आप देख सकते हो बी के साइड यहाँ पे 250 ही है, और यहाँ पे कितना है 294 प्लस 33, मतलब ये हो गया आपका 327। तो 327 यही जो है दोनों साइड लिखा है, 3,27,000 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अगेन यहाँ पे सिर्फ 2 लाख है ए का, और यहाँ पे है 392 प्लस 36, तो ये हो गया आपका 4,28,000। ठीक है, तो यही अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा 4,28,000। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब जो भी यहाँ पे डिफरेंसेस हो रहा है सारे टोटल में, मतलब वो एक्स्ट्रा है, वो सरप्लस है, या वो कमी हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है, ठीक है, तो अब वो हम जो है निकालेंगे और उसे हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे सी और डी में जो है इधर का टोटल ज्यादा था, मतलब यहाँ पे कुछ कम हो रहा था। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे टू करंट अकाउंट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3,37,000 माइनस 1,04,000, तो ये हो जाएगा आपका 2,23,000। तो सी का अब यहाँ पे टोटल है 277, और यहाँ पे हम लेस कर देंगे 90 और 168। ओके ओके, एक मिनट, यहाँ पे ये वाला ये अमाउंट है, तो ये हमारा आया है 196, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 168 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 196,000। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आप देख लो यहाँ पे, तो 196 और 9, तो हो गया 2,05,000, और 277 में 25 लेस होगा, तो आपका बच जाएगा 72,000। ठीक है, तो यहाँ पे 72,000 टू करेंट अकाउंट हो जाएगा। और अब इधर जो है ये साइड हमारा बड़ा था, ये वाला, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, हमने डैश कर दिया। तो अब यहाँ पे आ जाएगा बाय करंट अकाउंट। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका टोटल है 3 लाख, सॉरी 4,28,000, और 4,28,000 में 2 लाख लेस हो जाएगा, तो 2,28,000। और यहाँ पे टोटल है आपका 3,27,000, और इसमें लेस हो जाएगा 2,50,000, तो अगेन यहाँ पे हो गया आपका 77,000। ठीक है, तो ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल हो गया, मतलब टू बैलेंस सीडी वाला पार्ट जो है ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया, और जो भी बढ़ घट रहा था वो हमने करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दिया। तो बस इतना ही तो हमें करने बोल रहा था इस क्वेश्चन में। ओके, अब कुछ नहीं करना है हमें, बस हमें अब बैलेंस शीट बना देना है। तो चलिए जल्दी से अब हम बैलेंस शीट बना लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो बैलेंस शीट एज ऑन जो भी डेट है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल। कैपिटल जो भी क्लोजिंग बैलेंस था सारे पार्टनर्स का, वो हम लिख देंगे पहले। तो कैपिटल में आ जाएगा आपका 3,92,000, 2,94,000, 1,96,000 और 98,000। 98,000, तो अब इसका टोटल करने का तो हमें जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने टोटल करके देख लिया है, ये हमारा 9,80,000 आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 9,80,000। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका लिखा जाएगा करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हो दो पार्टनर्स का जो है डेबिट बैलेंस है और दो का क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो क्रेडिट बैलेंस है वो हम लिख देंगे इस साइड में। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका करंट अकाउंट किसका किसका है, ए और बी का। तो ए का और बी का, तो ए का कितना था 2,28,000, 2,28,000 ये वाला, ठीक है, और 77,000। तो ये आपका टोटल हो गया 0,0,0,87, 15 का 5 आ गया 1, 7, 8, 9 और 10 का 0 आ गया 1, 3, 3,05,000। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपका ये भी बचा है ना, एक मिनट, और क्या था, हाँ सन्ड्री क्रेडिटर और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो चलिए वो भी आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर हो गया आपका
क्रेडिटर कितना था आपका 90,000 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो था 25 था तो 3 बढ़ गया 5 और बढ़ गया तो 30,000 हो गया। ठीक है, चलिए। और अब एसेट साइड देख लेते हैं। तो एसेट साइड हो गया हमारा फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स था 2 लाख, कितना था, सॉरी 8,25,000। तो 25,000 डेप्रिसिएशन हो गया। तो अब यहाँ पे बचा सिर्फ 8 लाख। ओके, और उसके बाद और क्या है यहाँ पे, करंट एसेट्स था। तो करंट एसेट्स का वैल्यू है 3 लाख। तो वो तो एज इट इज हम लिख देंगे। करंट एसेट्स यहाँ पे हो गया 3 लाख रुपीज। और लास्टली अब जो करंट अकाउंट का बैलेंस बचा है सी और डी का, उसे भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो करंट अकाउंट सी और डी का। तो अब सी और डी का करंट अकाउंट का बैलेंस कितना था, 72,000 और 2,33,000। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 72,000 और 2,33,000। तो ये हो गया आपका 000 और 325 और 73 10 का 0 आ गया 1, यानी कि 3,05,000। ठीक है, तो चलिए अब हम दोनों साइड का एसेट और कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड का बैलेंस देख लेते हैं। तो अगर ये मैच कर गया तो हमारा क्वेश्चन सही बना है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 + 3 11 + 3 14,05,000। 14,05,000। ठीक है, और अब कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड का हो जाएगा आपका 980 प्लस 3,05,000 प्लस 90 प्लस 30, मतलब इधर हो गया 120। तो 9,80,000 प्लस 120, ये हो गया आपका 980 प्लस 120, ये हो गया आपका 11 लाख। और 11 लाख प्लस 3,05,000, तो 12 13 14, मीन्स 14,05,000। ये भी आपका इस साइड टोटल हो गया। ठीक है, तो फाइनली हमारा दोनों साइड का बैलेंस शीट मैच कर गया। आई मीन बैलेंस शीट का दोनों साइड मैच कर गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। सो आई बिलीव कि ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था ये, क्योंकि हाँ ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी है तो लेंदी तो होना ही है। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, एज यूजुअल सेक्रीफाइस और गेन का शेयर निकाल लिया। उसके बाद जो भी गुडविल का वैल्यूएशन था उसे एडजस्ट कर लिया। इवैल्यूएशन अकाउंट तो आपको बनाना आ ही गया है। और जो भी हमने गुडविल एडजस्टमेंट का जनरल एंट्री पास किया, उस बेसिस पे उसे हमने पार्टनर्स कैपिटल में भी एडजस्ट कर दिया। और फिर जो भी पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस होना था वो हमने सेपरेटली यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल में कैलकुलेट कर लिया। एंड आफ्टर दैट जो भी सरप्लस या डेफिसिट आ रहा था वो हमने करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दिया। फाइनली हमने बैलेंस शीट बना दिया। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसी के साथ आपका रिकंस्टिट्यूशन का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। और अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन सबका वन शॉट में पूरा चैप्टर एक साथ करेंगे, ताकि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को प्रिपेयर कर सको। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।